Assalamu alaikum my dear students. My name is Mohammad Rahil Sabur, your biology tutor for grade 12. So आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक छोटी सी एक्टिविटी जिसकी बेस पे हमें ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि कौन से ब्लड ग्रुप वाले पेरेंट्स कौन से ब्लड ग्रुप वाले ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकते हैं। हम बड़ी आसानी के साथ इनके क्रॉसेस करके आइडेंटिफाई करेंगे कि अगर हमारे पास एक कपल का ब्लड ग्रुप जो है वो ए है या बी है या ए बी है तो उनके ऑफस्प्रिंग किस किस ब्लड ग्रुप वाले हो सकते हैं। साथ ही साथ आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे RH सिस्टम। RH सिस्टम बेसिकली ये वो सिस्टम है जिसकी वजह से ABO सिस्टम को मज़ीद जो है वो फर्दर सब डिवाइड किया जाता है। यानी ABO सिस्टम में तो हम सिर्फ ये देखते हैं कि हमारे पास 4 तरह का ब्लड है A, B, AB और O, जबकि RH सिस्टम की बेस पे हम ये भी देखेंगे कि किस तरह A को पॉजिटिव में और नेगेटिव में डिवाइड किया जाता है, किस तरह B को पॉजिटिव में और नेगेटिव में डिवाइड किया जाता है। तो इस तरह इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए आइए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक छोटी सी एक्टिविटी जिसकी बेस पे हम ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम की इम्पॉर्टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे और साथ ही साथ आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। सो आइए ज़रा फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं एक्टिविटी को और इस एक्टिविटी की बेस पे हम ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह हम ब्लड ग्रुप सिस्टम्स को यूज़ करके या उनकी जेनेटिक बेसिस को यूज़ करके ऑफस्प्रिंग के ब्लड ग्रुप को आइडेंटिफाई कर लेते हैं या किस तरह बच्चों के ब्लड ग्रुप से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप क्या हैं। तो एक्टिविटी को ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। एक्टिविटी है जी, 2 न्यू बेबीज बॉर्न बेबीज गेट मिक्स्ड अब इन द नर्सरी। तो 2 बेबीज जो है वो पैदा हुए हॉस्पिटल के अंदर और नर्सरी में जहाँ उन्हें इनिशियली रखा जाता है वहाँ पे वो मिक्स हो गए। अब जब मिक्स हो गए तो फिर क्या हुआ, बेबी 1 इस टाइप B। तो अब ज़रा जो मेन बातें हैं वो लिख लीजिए। जो मेरे पास है बेबी 1 वो है टाइप B। अब नेक्स्ट है जी मेरे पास एंड बेबी 2 इज ऑफ टाइप O। आइए जी नेक्स्ट जो सेकंड बेबी है बेबी 2 वो है जी टाइप O। तो आइए ज़रा यहाँ पर पहले इन चीज़ों को हम ज़रा थोड़ा सा क्लियर कर लें। अगर मैं टाइप B में आऊँ तो हमारे पास जो इसकी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं अकॉर्डिंग टू जेनेटिक बेसिस वो बनेगी IB या फिर IB और स्मॉल I, ये बनती हैं। और अगर मैं बेबी जो है वो सेकंड की बात करूं तो वो टाइप O है, तो मेरे पास जो उसकी जेनेटिक बेसिस बनती हैं वो बनती हैं, बस ये पॉसिबिलिटी है स्मॉल I। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी हमारे पास यहाँ पर नहीं बनती। ओके जी, नेक्स्ट ज़रा आगे इसको डिस्कस करते हैं। डिटरमाइन देयर पेरेंटेज, तो हमने उनके पेरेंट्स को आइडेंटिफाई करना है, यानी बेबी 1 जो है वो किन पेरेंट्स का है और बेबी 2 जो है वो किन पेरेंट्स का है। अब हमें पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप जो है वो पता होने चाहिए। तो जो फर्स्ट कपल है हमारे पास वो है जी मिस्टर हारिस इस टाइप A एंड मिसेस हारिस इस टाइप AB। तो जो कपल 1 है 1, इसमें हमारे पास जो मिस्टर हारिस है मिस्टर हारिस और इसकी जो वाइफ है मिसेस हारिस, इन दोनों के ब्लड ग्रुप को हम देखते हैं। तो हमारे पास जो मिस्टर हारिस है इसका जो ब्लड ग्रुप हमें गिवन है वो है जी A। तो इसका जो ब्लड ग्रुप है मेरे पास A है और इसकी वाइफ का AB है। तो आइए ज़रा यहाँ पर इनकी पॉसिबिलिटीज़ से देखते हैं कि कौन कौन से इनके ऑफस्प्रिंग होने के चांसेस हैं। अब हमारे पास ब्लड ग्रुप A है
तो मेरे पास इसकी जो जीनोटाइप बनेगी वो ये बनेगी, और इसकी वाइफ की मेरे पास जीनोटाइप जो है वो ये बनेगी। अब ज़रा गैमीट्स बनाइए, ये और इधर से मेरे पास गैमीट्स बनेंगे ये और ये। अब इनको अगर मैं फ्यूज़ करता हूँ तो ये अगर फ्यूज़ होता है तो IA IA, ये अगर फ्यूज़ होता है तो IB IA, यानी IA और IB, एक ये बना मेरे पास, एक ये बना मेरे पास। और अगर यहाँ पे इसकी बात करते हैं, ये अगर मिलता है तो बनता है जी आपके पास IA और ये बने तो आपके पास बनता है IB। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास। अब इसका मतलब ये हुआ कि इनके जो ऑफस्प्रिंग होंगे, यानी इनकी जो जनरेशन्स होंगी, जो बच्चे होंगे, उनमें या तो ब्लड ग्रुप होगा A या फिर उनमें ब्लड ग्रुप होगा AB। यहां पर ना O पैदा होने के चांसेस हैं, ना B पैदा होने के चांसेस हैं, लेकिन कंफर्म है इनमें से एक बच्चा इनका है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ पे ना O का चांस है, ना हमारे पास यहाँ पे B का चांस है? तो थोड़ा सा अगर फोकस कीजिए तो हमारे पास इसका एक सेकंड केस भी बन सकता है। आइए ज़रा सेकंड केस को देखते हैं। सेकंड केस क्या बनता है हमारे पास? सेकंड केस 2, वो ये बनता है कि जो हमारे पास मिस्टर हारिस है ब्लड ग्रुप A वाला, ये भी तो हो सकता है वो हेट्रोजाइगस हो। अब भी तो A ही होगा, और वाइफ की एक ही पॉसिबिलिटी है, ये हेट्रोजाइगस होगी विद रिस्पेक्ट टू AB। अब हमारे पास गैमीट्स बनाइए, IA स्मॉल I, IA IB। अब ज़रा इसको इससे मिलाइए, IA इसको इससे मिलाइए, IA IB इसको इससे मिलाइए, IA स्मॉल I इसको इससे मिलाइए, IB स्मॉल I। अब यहाँ पे ज़रा ऑफस्प्रिंग देखिए, तो हमारे पास A वाले भी होंगे, AB वाले भी होंगे, और B की भी पॉसिबिलिटी निकलती है, तो B के चांसेस निकल आए। ये दो ही केसेस बनते थे। आइए ज़रा सेकंड जो हमारे पास कपल है, सो कपल सेकंड जी, कपल सेकंड की बात करें तो उसमें हमारे पास है मिस्टर और मिसेस बिलाल। तो ये मेरे पास है जी मिस्टर, और ये मेरे पास है जी मिसेस बिलाल। अब दोनों हमारे पास जो हैं वो क्या हैं जी? टाइप A। लो जी, टाइप A के लिहाज से अगर मैं देखूं तो मेरे पास यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, लीजिए मैं कहता हूँ IA। इस केस में हमारे पास सिर्फ एक ही ब्लड ग्रुप के ऑफस्प्रिंग आएंगे और वो होंगे ओनली A। लेकिन इसका अगर मैं केस 2 देखूं तो ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास जो मिस्टर बिलाल है वो IA और स्मॉल I वाला हो, और इसकी मिसेस भी जो हैं वो IA और स्मॉल I वाली हो। अब भी तो दोनों में ब्लड ग्रुप A ही होगा। अब ज़रा गैमीट्स बनाइए, IA स्मॉल IA स्मॉल I, इस केस में IA
इस केस में IA स्मॉल I, इस केस में IA स्मॉल I, एंड द लास्ट वन इज स्मॉल I। यानी अब हमारे पास जो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं वो बनेगा AB और OB। तो ऊपर सेकंड केस के मुताबिक B की पॉसिबिलिटी है और नीचे सेकंड केस के मुताबिक O की पॉसिबिलिटी है। कोई भी चीज़ मिक्स नहीं हो रही। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फर्स्ट बेबी है ये होगा मिस्टर हारिस का, और ये जो सेकंड बेबी होगा ये होगा मिस्टर बिलाल का। इस तरह हमने यहाँ पर इनकी जो है वो पेरेंटेज जो है वो डिस्प्यूट वो ख़त्म कर दिया बाय यूजिंग ब्लड ग्रुप सिस्टम। लेकिन ये सफिशेंट नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि इसकी बेस पे आपको पेरेंट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई हो जाएं। सपोज़ कर लीजिए ऊपर भी O की पॉसिबिलिटी निकल आती, नीचे भी O की पॉसिबिलिटी निकल आती, तो हमारे लिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती कि O वाला जो बेबी है वो किसका है। तो इसलिए फिर DNA फिंगरप्रिंटिंग जो मोर एडवांस टेक्नोलॉजी है वो यूज़ की जाती है एज़ कम्पेयर टू द ब्लड ग्रुप सिस्टम। आइए जी, ये तो ABO सिस्टम था। अब नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जी RH सिस्टम। RH सिस्टम, जो RH सिस्टम है ये 1930 में लैंडस्टीनर ने डिस्कवर किया। लैंडस्टीनर ने 1930 में, जिसने जो था वो ABO सिस्टम भी क्या करवाया था, इंट्रोड्यूस करवाया था। अब RH बेसिकली वर्ड जो है वो निकला है फ्रॉम रीजस, जो मंकी होता है। तो फर्स्ट टाइम ये जो RH फैक्टर था वो मंकीज में ऑब्जर्व किया गया। बेसिकली है क्या, RH एक एंटीजन है, एंटीजन ऑन RBCs। तो रेड ब्लड सेल्स के ऊपर पाए जाने वाली एक क्या है, एंटीजन है। अब इस एंटीजन की बेस पे हम क्या करते हैं, सपोज कीजिए अगर तो ये RBCs के ऊपर प्रेजेंट होगी तो ब्लड होगा पॉजिटिव, और अगर ये एब्सेंट होगी तो ब्लड होगा नेगेटिव। तो ABO सिस्टम यानी एंटीजन A और B के अलावा एक और एंटीजन है जो कि RH एंटीजन है, विच इज आल्सो प्रेजेंट ऑन रेड ब्लड सेल्स। अगर ये प्रेजेंट है तो ब्लड हमारे पास जो है वो पॉजिटिव कंसीडर होगा, और अगर ये एब्सेंट है तो ब्लड हमारे पास जो है वो क्या कंसीडर होता है, नेगेटिव। तो इस तरह हमारे पास जो ABO सिस्टम है ये फर्दर क्लासिफाई होगा इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव, AB पॉजिटिव और AB नेगेटिव ड्यू टू द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ RH। अगर हम RH की जेनेटिक बेसिस देखें तो हमारे पास इनकी जो जेनेटिक बेसिस हैं उसमें B, C, D ये 3 जीन्स हैं आर रिस्पॉन्सिबल। ये 3 जीन जो हैं वो जिम्मेदार हैं, यानी ये पॉलीजेनिक ट्रेट है। अब इन 3 जीन्स की होती हैं 2 लोकस। जो फर्स्ट लोकस होगी और एक सेकंड लोकस होगी, 2 लोकस के ऊपर ये जीन्स होते हैं। जो फर्स्ट लोकस होता है वो B और C अल्टरनेटिव मैनर में क्या करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं, जबकि सेकंड लोकस जो है वो फिक्स होगा फॉर D, जो कि चेंज नहीं होगा। तो इस सेंस में हमारे पास जो चेंज नहीं होगा वो होगा D। सो D हमारे पास प्राइम इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
तो RH फैक्टर को प्रोड्यूस करने में जो मेजर रोल है वो D का है। सो उसी के लिहाज से हम फिर इसको डिस्कस करते हैं कि कैपिटल डी होगा तो RH एंटीजन जो है वो बनेगा यानी प्रेजेंट, और ब्लड क्या होगा, पॉजिटिव। इसी तरह कैपिटल डी स्मॉल डी होगा तब भी RH एंटीजन बनेगा और ब्लड क्या होगा, पॉजिटिव। और अगर मेरे पास स्मॉल डी आता है तो हमारे पास नो RH एंटीजन, और अगर नो RH एंटीजन हो तो हमेशा हमारे पास जो है वो नेगेटिव ब्लड होगा। तो इस तरह हमारे पास अगर हम आए तो हमारे पास यहाँ पे ब्लड ग्रुप की बात करते हैं, फिर उसमें एंटीजन की बात करते हैं, फिर उसमें लास्ट एंटी बॉडीज़ की बात करते हैं। तो याद रखिएगा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव है तो RH एंटीजन है, नेगेटिव है तो एंटीजन नहीं है। और अगर हमारे पास पॉजिटिव है तो एंटीबॉडी कभी भी पैदा नहीं होगी, क्योंकि RH एंटीजन है। तो जिस तरह A था तो B एंटीबॉडी थी, B था तो A एंटीबॉडी थी, तो RH हमारे पास एक ही फैक्टर है तो इसकी जो है वो एंटीबॉडी RH ही होगी। तो RH कभी भी अपने अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ नहीं बनाएगा, तो इसलिए यहाँ पे एंटीबॉडीज़ नहीं होगी। नेगेटिव में एंटीजन भी नहीं होगी, एंटीबॉडीज़ भी नहीं होगी। लेकिन याद रखिएगा ये जो नेगेटिव ब्लड है जिसमें मैंने कहा एंटीबॉडीज भी नहीं होंगी, ये क्या कर सकता है, कैन प्रोड्यूस एंटीबॉडीज ऑन एक्सपोजर ऑफ RH एंटीजन। अगर RH एंटीजन जो है वो एक्सपोज कर दिया जाए तो नेगेटिव जो है वो फौरन क्या करता है, क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं है, एंटीजन नहीं आना चाहिए। अगर इसमें RH एंटीजन आ जाए तो ये फौरन क्या करेगा, RH एंटीबॉडीज बना देगा, यानी अपनी इम्यूनिटी को एक्टिव कर लेगा। तो इसी सेंस में अगर हम देखें, मेरे पास एक तरफ पॉजिटिव ब्लड है और एक तरफ मेरे पास नेगेटिव ब्लड है। अब पॉजिटिव से मुराद क्या है, पॉजिटिव से मुराद आप ले लीजिए वो A है या B है या AB है या O है। इसी तरह इधर भी नेगेटिव में मेरे पास यहाँ A होगा या B होगा या AB होगा या O होगा। तो अब मुझे इस बात को आइडेंटिफाई करना है कि क्या पॉजिटिव ब्लड नेगेटिव को लग सकता है, A पॉजिटिव A नेगेटिव को, B पॉजिटिव B नेगेटिव को, इसी तरह बाकी सारे अपना अपना पॉजिटिव अपने अपने रेलिवेंट नेगेटिव को लग सकता है, या नेगेटिव वाला ब्लड पॉजिटिव वाले को लग सकता है। हमने इस बात को आइडेंटिफाई करना है। तो पॉजिटिव वाला ब्लड नेगेटिव वाले को लग सकता है कि नहीं लग सकता, तो याद रखिएगा नहीं लग सकता। उसकी वजह ये है कि पॉजिटिव वाले में एंटीजन है, एंटीबॉडी नहीं है। जैसे ही पॉजिटिव वाला ब्लड आप नेगेटिव में लगाएंगे तो नेगेटिव में जाकर ये RH एंटीजन क्या होगा, एक्सपोज होगा। जैसे एक्सपोज होगा तो ये स्टेटमेंट काम करना शुरू कर देगी, यानी ये जो नेगेटिव है ये अपने अंदर फौरन क्या करेगा, इम्यूनिटी सिस्टम को एक्टिव करेगा, एंटीबॉडीज़ बनाएगा, और वो एंटीबॉडीज़ आने वाले एंटीजन को किल करेंगे, यानी रेड ब्लड सेल्स को क्लम्प करना शुरू कर देंगे। अग्लूटिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और इसकी ज़िंदगी को ख़तरा है, क्योंकि वो ब्लड क्लॉट होने के बाद ब्लड वेजल्स में अटक जाता है। अगर नेगेटिव की बात की जाए पॉजिटिव में तो ये लगाया जा सकता है। उसकी वजह ये है कि इसके पास ना तो कोई एंटीजन है ना ही कोई एंटीबॉडी है। तो जैसे ही आप नेगेटिव का ब्लड पॉजिटिव में लगाएंगे तो ये क्विकली डिज़ोल्व हो जाएगा और बड़ी आसानी के साथ जो है वो पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले ब्लड को रिसीव कर लेगा।
तो इस तरह अगर इस सेंस में देखें तो हमारे पास जो ओ हमने कहा था यूनिवर्सल डोनर है, असल में ओ नेगेटिव जो है वो आपके पास यूनिवर्सल क्या कंसीडर होता है, डोनर कंसीडर होता है। और इधर हमारे पास ए बी पॉजिटिव जो है ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर या रेसिपिएंट जो है वो क्या होता है, कंसीडर होता है। तो इस तरह इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी अबाउट ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछी जा सकती है, आपको मालूम होनी चाहिए। और जो सेकंड हमने क्वेश्चन किया वो लॉन्ग के सेंस में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि हमारे पास है जी RH सिस्टम। इस RH सिस्टम में एक तो आपको इसकी जेनेटिक बेसिस मालूम होनी चाहिए। ये जेनेटिक बेसिस जो है ये पूछी जा सकती हैं MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा RH डिराइव कहाँ से है जी वर्ड, तो रीजस मंकी से, ये जो है वो MCQ के तौर पे जो है वो आपको मालूम होना चाहिए। और सेकंड यूनिवर्सल डोनर या यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ये डोनर है यूनिवर्सल और ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, ये भी आपको जो है वो MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से मालूम होना चाहिए। तो इस तरह इस लेक्चर को हमने कंप्लीट किया, जिसमें मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और MCQ भी अच्छे तरीके से क्लियर करवा दिए। होप सो आपको समझ आई होगी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए फॉर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।